प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 59 जो कि आपकी अर्थशास्त्र की पुस्तक से ली गई है और उसका पहला अध्याय है विकास, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट में जो विकास नामक पार्ट है आपका, इसमें से एक एक अंक वाले प्रश्नों को दिया गया है, मतलब शॉर्ट प्रश्नों को दिया गया है और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 20 नंबर के आपके एग्ज़ाम में एक एक अंक वाले प्रश्न ही आएंगे। तो पहला क्वेश्चन पे आते हैं सीधा। केरल में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है? केरल में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है? क्योंकि केरल में स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाएं बेहतर है, इसलिए केरल में शिशु मृत्यु दर कम है। प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं हम। प्रश्न नंबर 2 है, क्या औसत आय के आधार पर विकास की गणना करना सही है? कोई एक कारण बताइए। नहीं, क्योंकि उसमें आय की असमानताओं का पता नहीं चलता, इसलिए औसत आय के आधार पर विकास की गणना नहीं करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 3, कोयला गैर नवीकरणीय संसाधन का एक उदाहरण है? तो हाँ, क्योंकि तो कोयला गैर नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है, तो इसका उत्तर है आपका हाँ, क्योंकि कोयले को हम दोबारा प्रयोग में नहीं ले सकते, तो नवीकरणीय ना होके अनवीकरणीय है। प्रश्न नंबर 4 पे आ जाते हैं। भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक विकास के लक्ष्य होगा? तो जो जिसके पास भूमि नहीं है, जो ऐसा मजदूर है जिसके पास भूमि का अभाव है, क्या उसे साक्षरता चाहिए? उसे पहले पढ़ाई चाहिए या उसे पहले उच्चतम समर्थन मूल्य चाहिए? नहीं, उसे ना तो उच्च साक्षरता चाहिए, ना उच्च समर्थन मूल्य चाहिए और ना विदेश में बच्चों को बसाना चाहिए। सबसे पहला जो कार्य है, जिसके पास भूमि नहीं है, पहले वह चाहता है कि मेरी मजदूरी बढ़ जाए। वह किसान क्या चाहेगा, वह मजदूर क्या चाहेगा? मेरी मजदूरी में बढ़ोतरी हो जाए। तो इसका डी ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं। भारत के डैश राज्य में साक्षरता सबसे कम है? तो इसमें आएगा बच्चों बिहार। क्या आएगा प्यारे बच्चों इसमें? बिहार। प्रश्न नंबर 5 में बिहार आएगा। प्रश्न नंबर 6 में आते हैं। एक देश जहां उच्च जीवन स्तर है और स्वास्थ्य एवं शिक्षा की बेहतर सुविधाएं हैं, उसे विकासशील नहीं, उसे विकसित देश कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? विकसित, उसे विकसित देश कहते हैं। प्रश्न नंबर 7 में आएंगे। एक कथन दिया है, एक कारण दिया है। तो पहला कथन क्या है? प्रत्येक व्यक्ति के लिए विकास का लक्ष्य अलग अलग होता है। तो आपको पता ही है कि सभी व्यक्तियों के लिए विकास के लक्ष्य अलग अलग होते हैं और प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताएं अलग अलग हैं। तो दोनों ही बातें सही है कि प्रत्येक व्यक्ति के विकास के लक्ष्य भी अलग अलग होते हैं और प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताएं भी अलग अलग होती है। तो इसमें ऑप्शन ए आएगा आपका। कथन ए और बी दोनों सही है और कारण, जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी क्या है? तो सकल घरेलू उत्पाद किसी देश का, किसी भी देश का क्या होगा? वो सकल घरेलू उत्पाद उस देश में उत्पादित होने वाली वस्तुओं का मूल्यों का योग होगा। सकल घरेलू उत्पाद उस देश में उत्पादित होने वाली वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के योग को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। प्रश्न नंबर 9 पे आते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के तहत राशन की दुकानें लोगों की मदद कैसे करती हैं? तो राशन की दुकानों पर उचित मूल्यों पर गरीबों को राशन बांटा जाता है, इस प्रकार वह लोग गरीब लोगों की मदद करती है। प्रश्न नंबर 10, मानव विकास रिपोर्ट किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित की जाती है। आशा करता हूँ सभी बच्चों को वर्कशीट समझ में आ गई होगी। सभी बच्चे यह वर्कशीट कॉपी में नहीं करेंगे, खाली इसे याद भी करेंगे। धन्यवाद।